नमस्कार दोस्तों, बिहार टेलीविज़न चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है, खास करके बिहार राज्य से, उसको लेकर के मैं डेली उपस्थित होता हूं। अभी जो एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। और एक न्यूज़ है आपका पटना से, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं पंचायत चुनाव के बारे में, इसमें क्या क्या कहा गया है। संवाददाता पटना। कोरोना को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने में जुटा है। साथ ही प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे किसी प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की निर्धारित तिथि को प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ को कम किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने जा रहा है। यह भी एक डिजिटल डिवाइस है, जिससे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके अलावा दिन वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी और इसके अलावा जिलों द्वारा मतदान के लिए मतदान के प्रतिशत की अद्यतन जानकारी दिए जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। आयोग का प्रयास है कि मतगणना के बाद घोषित परिणामों के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। अवकाश के दिन होने के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग की टीम शनिवार और रविवार को कार्यालय पहुंच करके पंचायत आम चुनाव सुरक्षित कराने की दिशा में काम कर रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में इस बार पहली बार ईवीएम से चुनाव होगा, वो भी मुखिया का चुनाव। आप सभी को पता होगा कि अब जल्दी ही नामांकन होगा, तो नामांकन के लिए भी इस बार ऑनलाइन का जो है वो व्यवस्था किया जा रहा है। ये भी पहली बार, बहुत अच्छी बात है। साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज आ रही है। ये दैनिक जागरण का न्यूज है साथियों, ये भी आप सभी ध्यान रखिएगा। पटना में होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। ये भी अच्छी न्यूज है, क्योंकि अस्पताल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। लेकिन पटना में कह रहे हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो खुलने जा रहा है। अब यहाँ इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पुनर्विकास परियोजना का किया शिलान्यास और कहा 5 साल में हो जाएगा पूरी तरह से तैयार। तो इनका कार्यकाल 5 साल है, उससे पहले तैयार करना होगा, तभी इनको वोट भी मिलेगा। इसको हम लोग विस्तृत रूप से थोड़ा देख लेते हैं। आपको भी मन में जिज्ञासा होगा कि कैसे 5 साल में तैयार होगा और क्या है। राज्य ब्यूरो पटना बिहार का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच अगले 5 वर्ष में 5,462 बेड का अस्पताल बनेगा, जिस पर तकरीबन 5,540 करोड़ रुपए का लागत आएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमएससी परिसर में भूमि पूजन एवं शिलापट का अनावरण करके इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष के बजाय परियोजना को 5 वर्ष में पूरा किया जाए और 3 चरणों में पूरी होने वाली परियोजना से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि परियोजना को पूरा करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और साथ ही पैसों की भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले जब इस अस्पताल को विश्व स्तर का अस्पताल बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ तो लगा था कि यह विश्व का पहला सबसे बड़ा अस्पताल होगा। लेकिन हाल ही में जानकारी मिली कि ताइवान में एक अस्पताल है जो करीब 10,000 बेड का है। उन्होंने कहा कि निर्माण पूरा होने पर यहाँ सभी प्रकार के मरीजों का इलाज जो है वो होने लगेगा और इस अस्पताल परिसर में शोध के साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स से लेकर के मरीजों के स्वजनों तक के रहने की व्यवस्था की जाएगी। आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए इसे गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। अशोक राजपथ से एलिवेटेड सड़क बना करके जोड़ा जाएगा। अस्पताल की छत पर
हेलीकॉप्टर उतरने की भी व्यवस्था रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी अस्पताल पर हेलीकॉप्टर नहीं आपने देखा होगा कि उतरता होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उतरने की भी व्यवस्था होगी आपातकाल के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इस संस्थान से जुड़े पुराने लोगों को शामिल कर कमेटी बनाई जाएगी और विशेषज्ञ भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच के साथ मुजफ्फरपुर और गया मेडिकल कॉलेज के विस्तार पर भी काम हो रहा है। अब तो गांव में रहकर के मरीज शहर के डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए डॉक्टरों और मेडिकल टीम के प्रति आभार जो है वो जताया। स्वाभाविक है। कार्यक्रम को विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन जो भी हैं इन्होंने जो है वो संबोधित किया। अस्पताल के प्राचार्य विद्यापीठ और कह रहे हैं कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मनीष वर्मा भी शामिल हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भूमि पूजन कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और ये पटना के लिए है और ख़ास करके देखा जाए तो बिहार के लिए। भारत की ओर देख रही है पूरी दुनिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये रविशंकर जी का कहना है। बिहार का संदेश देगा पीएमसीएच मंगल। ये अच्छी बात है। हर जगह इस तरह का यदि अस्पताल खोल दिया जाए प्रत्येक राज्य में, या मैं बोलूँगा कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कोना में एक एक अस्पताल जो है वो इस तरह से खोल दिया जाए तो अच्छा ही होगा साथियों। तो चलिए, इस तरह का वीडियो मैं आप सभी को देता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी अगल बगल के लोग हैं, उन सभी तक यह वीडियो जाना चाहिए कि इस बार ये बदलाव होने जा रहा है पंचायत चुनाव में। और पटना में जो है वो विश्व का कहा जाए तो सबसे बड़ा तो नहीं पर दूसरा जो है वो सबसे बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।